हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? क्यों आप उन्हें भूल नहीं पाते हो? क्यों चौबीसों घंटे, हर पल, हर वक्त, हर एक लम्हा आप उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हो? चाहकर भी आप उनको क्यों भूल नहीं पाते हो? अपने दिल और दिमाग से आप क्यों उन्हें निकाल नहीं पाते हो? क्या वजह है? क्या रीजन है? क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है? और क्या वो भी आपको उतना याद करते हैं जितना आप उनको याद करते हो? तो क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं? क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं? ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है? आखिर ऐसा क्या खास है उनमें उनमें ऐसा क्या खास है? क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है कि चाहकर भी आप उन्हें भूल नहीं पाते हो? चाहकर भी वो पर्सन आपके दिल और दिमाग से हटता ही नहीं है। चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, वर्क में बिजी रहो, दूसरी एक्टिविटी में बिजी रहो, लेकिन फिर भी उनकी याद जो है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। और क्या वो भी ऐसा ही फील करते हैं जैसा कि आप फील करते हो? ये भी देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो वो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। किसी भी जेंडर के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। किसी भी रिलीजन के हो तो भी आप देख सकते हो। कम्युनिटी, यिन यांग, एक्शन, ब्रोकन हार्ट, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। फर्स्ट तो आपको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपको किसी और के साथ आपको किसी और की कंपनी अच्छी ही नहीं लगती है। आप या तो आप दूसरे लोगों के साथ बात भी करते हो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ, तो आप हर हर पर्सन के अंदर आप उन्हीं को तलाशने की कोशिश करते हो, उन्हीं को ढूंढते हो। आपका दिल जो है, आपकी निगाहें जो है वो उनको ही मिस करने लगती है कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो ऐसे है, वो वैसे है, उनका नेचर ऐसा है। आप कोई किसी किसी के भी बारे में सोचते हो, किसी के साथ भी अगर आप बातें करते हो, लेकिन आपको हर एक के अंदर आपको उन्हीं की झलक दिखाई देती है। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हो, लेकिन आपको हर एक इंसान के अंदर बस उन्हीं की झलक दिखाई देती है। चाहे आप दूसरे लोगों के साथ बातें करते हो तो भी आपको एक ऐसा लगता है कि किसी के साथ आप फिट नहीं बैठ सकते, आपको उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील होता है। ट्रस्ट, हीलिंग, फैमिली इशू, दो कार्ड आ गए हैं। फाइनेंस एंड करियर, एक्सप्रेस योर लव, और बॉटम ऑफ द डेक आया है एंगेजमेंट। यस, आप उनसे एंगेजमेंट करने के बारे में, अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि उनसे आपकी एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट करने के बारे में, अगर कमिटेड हो और आप एक्स्ट्रा किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हो तो भी ये चाहते हो कि किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कमिटेड हो जाए, कैसे भी करके बस ये रिश्ता निभ जाए, चल जाए। आप मैरिड हो, आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो या सिंगल हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी कंडीशन है, लेकिन बस आप ये चाहते हो कि ये रिश्ता कैसे भी करके निभ जाए, बस ये रिश्ता कैसे भी करके चल जाए। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि ना ही तो हम शादी तक बात पहुंच पाती है, ना ही तो उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल पाते हैं, ना ही तो उनको भूल पाते हैं, ना ही किसी और पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में आ पाते हैं। कभी कभी लगता है कि हम चाहे अगर आप मैरिड पर्सन हो के साथ डील कर रहे हो तो आपको लगता है कि अब उनके साथ शादी तो होने वाली नहीं है, तो क्यों ना उनको भूल जाए या तो किसी और के बारे में सोचे, तो लाइफ जो है वो सेटल हो जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो उनके साथ आपका कोई फ्यूचर बन नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचोगे कि चलो किसी और को पसंद कर लेते हैं, किसी और के साथ सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी आपसे हो नहीं पाता है। ना ही तो आप अपने पार्टनर को भूल पाते हो, ना ही उनके साथ सेटल हो पाते हो। तो एक इंस्टेबिलिटी और एक
अनकंफर्टेबल आपकी लाइफ जो है वो रहती है। आप भी इस सिचुएशन से थक चुके हो, लेकिन आप करो भी तो क्या, आप उनको भूल भी तो नहीं पाते हो। आप, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कहा भी हो कि हम दोनों का फ्यूचर में एक हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप चाहो तो किसी और पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। उन्होंने आपको बोल भी दिया हो, लेकिन आप जो हो वो नहीं उनको भूल पाते हो, आप अपनी जिंदगी किसी और के साथ नहीं आप बिता पाते हो। तो हो सकता है बहुत सारे रीजन हो, फाइनेंस हो, करियर हो, फैमिली इशू हो, बहुत सारे रीजन के चलते हम एक नहीं हो पाते। कभी कभी हम किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ जिसको हम प्यार करते हैं, तो हमारी ये डिजायर होती है कि उन्हीं के साथ हम पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, लेकिन फैमिली इशू होता है, कभी फाइनेंस, कभी करियर, कभी बहुत सारे इशू रहते हैं, तो उसके चलते हम उनके साथ नहीं रह पाते हैं, ना ही तो उनको छोड़ पाते हैं, ना ही उनको भूल पाते हैं। अजीब सी एक हमारी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल हैंगमैन जैसी, बिल्कुल जैसे कि वो सर्किस में जो झूला होता है, जो जोकर होता है, वो झूले पर एक जगह से दूसरी जगह बस झूलता ही रहता है, झूलता ही रहता है, ना तो उनका कोई एंड होता है, ना ही तो इस तरफ के ना ही तो उस तरफ के, बस बीच में झूला ही खाते रहते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उनसे भूल जाए, लेकिन भूल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप उनको सच्चा प्यार करते हो। आप आप उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि आप उनको बहुत ही सच्चा प्यार करते हो। और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को बता भी नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। कभी कभी आप उनको भूल नहीं पाते हो और आप उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो कि आप उनको कितना चाहते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। कभी आप उनके बिना रह भी नहीं पाते हो और उनको बता भी नहीं पाते हो। आपको ये लगता है कि बताने से भी क्या होगा, सिचुएशन कोई बदल तो नहीं जाएगी। हो सकता है कि आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी किसी और के है, ऑलरेडी वो किसी और के साथ कमिटेड है। ऐसे सिचुएशन में आप अपना प्यार उनसे एक्सप्रेस करके भी क्या आपको कुछ हासिल तो होगा नहीं। तो ये सिचुएशन है, आप उनको प्यार बहुत ही करते हो, आपका जो प्यार है वो सच्चा प्यार है, इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो। और आप उनके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट रखते हो कि बस चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, वो आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। तो एक तो ये भरोसा है, और दूसरा है कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, कभी खत्म भी नहीं होते और आप कभी एक भी नहीं हो पाते हैं। नदी के दो ऐसे किनारे होते हैं कि जो साथ साथ चलते तो रहते हैं, लेकिन कभी एक नहीं हो पाते। एक जो ट्रेन है, ट्रेन की पटरी की तरह होते हैं। ट्विन फ्लेम की जो स्टोरी है वो ट्रेन की पटरी जैसी होती है, दोनों साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन कभी उनका एंड ही नहीं होता है, कभी आप उनको पा नहीं सकते हो। कुछ रेयर किस्से ही ऐसे होते हैं कि वो अपने ट्विन फ्लेम को पा सकते हैं, उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी तो नहीं बिता पाते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो आपका एक तो उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोगों का सोल लेवल कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन आप दोनों का है, इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो। आप हर एक चीज में, हर एक पर्सन के अंदर आपको वही दिखाई देते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो। आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हो, आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक घर हो, परिवार हो, सबकी ये डिजायर रहती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ बस सेटल हो जाए, कैसे भी करके हमारी बस उनके साथ चल जाए, ये जिंदगी है। कैसे भी करके हम सोचते हैं कि बस उनके उनका साथ हमें मिलता रहे, चाहे जैसे भी हो, शादी हो पाए ना हो पाए, लेकिन बस उनके साथ हम जुड़ पाए, कैसे भी करके उनके साथ जुड़े रहे, बस आपकी यही डिजायर है। आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाते कि वो आपके लिए स्टैंड ले, वो आपके लिए एक्शन ले। आप उनकी सिचुएशन जानते हो, तो आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाते हो और आप उनको भूल भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपका प्यार भी सच्चा है, आप भी, आपकी भी डिजायर है।
तो आप ये सोचते हो कि चाहे जैसे भी हो, जैसा भी चल रहा है, बस ये रिश्ता ऐसे ही चलते रहे, चाहे वो आपको मिले ना मिले, जितना मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी कभी हमें बहुत भूख लगी होती है, तो सोचते हैं कि फुल डिश हमें मिल जाए, लेकिन उतना अगर ना भी मिले तो कभी कभी थोड़ा बहुत अगर स्नैक्स भी मिल जाता है तो थोड़ा बहुत तो हमें थोड़े बहुत तो सेटिस्फेक्शन होगी, थोड़ी तो संतुष्टि होगी। कम से कम हमारी भूख तो पूरे खाने की है, हम तो पूरी डिश भर के खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उतना हमें नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ा बहुत नाश्ता या थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह हमें मिल रहा है, तो फिर सोचते हैं कि चलो पूरी थाली ना सही, लेकिन जितना भी हमारे हिस्से में आया उनसे भी हमारा गुजारा हो जाएगा, उनसे भी हम गुजारा कर लेंगे। ठीक है, पूरा ना सही, आधा ही सही, लेकिन आधे में भी हम गुजारा कर लेंगे, क्योंकि खाना तो मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन बात खाने की नहीं है, बात प्यार की है। आप जिसको प्यार करते हो, कभी आप उनको पूरा पाना चाहते हो, लेकिन वो पूरा आपको नहीं मिलता है। कभी वो मैरिड होता है, किसी और के साथ कमिटेड होता है, फैमिली इशू होते हैं, करियर होता है, तो वो आपको पूरा तो नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत उनसे फ्रेंडशिप रहती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, महीनों में एक दो बार मिलना ऐसा हो जाता है, तो आप उनको भूल भी नहीं पाते हो। तो आपको लगता है कि चलो पूरा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत भी उनके साथ रहने को मिल रहा है, तो उतने से भी हमारा गुजारा हो जाएगा, हम गुजारा कर लेंगे, क्योंकि प्यार इतना है, प्यार आप उनको इतना करते हो कि उनको आप भूलने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो ये आपकी सिचुएशन है, आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आपका प्यार जो है वो सच्चा है, और किसी को भूल पाना ये हमारे बस की बात ही नहीं होती है। किसी को प्यार करना भी हमारे बस की बात नहीं होती है, किसी को भूल पाना भी हमारे बस की बात नहीं होती है। आप उनके साथ कमिटमेंट चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, बस जिंदगी भर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ आपकी ये डिजायर है कि आप पूरी जिंदगी उनके साथ आप रहना चाहते हो। लेकिन हालात ऐसे है, सिचुएशन ऐसे है कि बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, एक दूसरे के हो नहीं पाते हो, लेकिन आप उनको भूल भी नहीं पाते हो। उनको छोड़कर आप ये भी नहीं कर पाते हो कि चलो दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम उनको भूल नहीं पाते हैं। दिमाग सबके पास होता है, हमारे पास भी दिमाग होता है। हम भी ये सोचते हैं कि चलो वो मैरिड है तो फिर उनको जाने देते हैं, उनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, या तो और भी चैलेंजेस है, फैमिली इशू है, बहुत डिफरेंसेस है हम दोनों में, तो हमारा एक हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको भूल जाते हैं। तो दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन दिल जो है, दिल मानता नहीं है। दिल ये सब चीजों को चाहकर भी समझता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम किसी को भूल नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से आपको उनकी याद आती है, आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली, या तो आपने उनके साथ बहुत ही लाइफ का अच्छा टाइम आपने उनके साथ बिताया है, और वो पर्सन आपके लाइफ के ऐसे मकाम पर, ऐसे मोड़ पर वो आपके लाइफ में आए थे कि जब आपकी लाइफ में कोई नहीं था, उस टाइम पे उस पर्सन ने आपका हाथ थामा था, आपको इमोशनली, मेंटली हर तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया था। तो अब उन्होंने आपके दिल में एक ऐसी जगह बना ली है कि अब चाहकर भी आप उनको भूल नहीं पाते हो, और हमेशा हमेशा के लिए ही वो अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। तो आप उनको भूल नहीं पाते हो, उसका एक रीजन ये भी है कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको नहीं भूल पाते हैं। हालात कैसे भी हो, लेकिन प्यार अपनी जगह पर रहता है। किसी के साथ शादी करने में बहुत सब कुछ देखना पड़ता है, समाज, सोसाइटी, फैमिली, रिश्तेदार, फाइनेंस के बारे में, ये सब शादी के लिए देखना होता है। प्यार के लिए ये सब चीजों को देखना नहीं होता है, प्यार तो बस हो जाता है, चाहे चाहे ये सारी चीजें हो या ना हो, प्यार से इनको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आप उनको बहुत ही चाहते हो, आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ आप उनको इमेजिन कर रहे हो।
और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हुआ है। तो आप ये चाहते हो कि आज नहीं तो कल हालात जो है वो पहले से और ज्यादा बेहतर होंगे। तो आप ये आस में भी हो, आप ये डिजायर में भी हो कि चलो सिचुएशन आज अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कल तो सिचुएशन अपने कंट्रोल में होगी। अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन कल तो हालात सुधरेंगे, कल तो हालात ठीक होंगे। तो इस होप के सहारे आप उनको याद करते हो। आप उनको अभी तक आप उन्होंने आपने उनको अपने दिल से निकाला नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक होप है। आपको अभी तक उनके आपकी जिंदगी में आने की होप है। अभी तक आप ये होप रखे बैठे हो कि आज नहीं तो कल सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ वो पल वो लम्हे फिर से एक दूसरे के साथ आप बिता पाएंगे। तो इसी वजह से भी आप उनको भूल नहीं पाते हो। और आपने उनको सच्चा प्यार किया है, और आप जब कोई सच्चा प्यार करता है तो वो फिर भूल नहीं पाता है। सच्चे प्यार में बस किसी पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री ही होती है, एग्जिट हो ही नहीं पाती है। एग्जिट आप ना ही तो कर पाते हो, अगर वो चाहे तो चला जा सकता है, लेकिन आप किसी को अपने जिंदगी में एंटर होने की परमिशन दे देते हो, फिर आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। ये आपकी कमजोरी है। चाहे वो आपकी जिंदगी से चला जाए, ये उनका फैसला है, उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपने दिल से किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को भूल नहीं सकते एक बार। और कुछ लोग जो है वो कमिटमेंट के पक्के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। वो ऐसे चीप ऐसे फेक रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। और निभाते भी वो एक के साथ ही वो पूरी जिंदगी निभा देते हैं। चाहे वो रिश्ता वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन वो बस एक के साथ ही कमिटेड रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी सिचुएशन है कि आप उनके साथ ही रहना चाहते हो, भले ही वो आपको मिले ना मिले। जितना भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत भी जितना भी वो आपकी तकदीर से आपको मिलते हैं, तो आप उनमें खुश हो। आप चाहे भले ही उनके साथ आपकी शादी नहीं हो पा रही है, मैरिज नहीं हो पा रही है, तो भी वो जितना आपके लिए जितना आपको मिल रहे हैं, आप उन्हीं में आप उनके साथ खुश रहना चाहते हो। इतना आप उनको प्यार करते हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके टूटे दिल पर जख्म लगाने का काम किया है। तो ये पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही खास है ये आपकी जिंदगी में। तो आप उनको चाहकर भी भूल नहीं पाते हो। और एक है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप में बहुत सारे डिफरेंसेस है। कास्ट, रिलीजन, एज गैप हो सकता है, आप लोगों की मेंटालिटी, आप लोगों के नेचर, बहुत डिफरेंसेस है। या तो एक पर्सन सिंगल है, एक पर्सन मैरिड है, उनके किड्स भी है, उनकी फैमिली है, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो। तो इस रिश्ते का चाहकर भी कुछ मूवमेंट, कुछ एक्शन चाहकर भी कुछ आप ले नहीं पाते हो, लेकिन प्यार भी अपनी जगह पर है। तो बस आप ये सोचते हो कि आप उनकी यादों के सहारे आप पूरी जिंदगी बिता दोगे, भले ही वो आपको मिले ना मिले, ये तो तकदीर की बात है, लेकिन आप उनकी यादों के सहारे ही पूरी जिंदगी आप बिताना चाहते हो। और आप उनको भूलने की कोशिश भी नहीं करते हो, आपको उनको भूलना ही नहीं है। आप ये चाहते हो कि उनकी याद जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा कीमती खजाना है, सबसे जो बेहद कीमती, अगर आपकी लाइफ में जो कोई जैसे कि बहुत कीमती खजाना जो है आपकी लाइफ में कोई, तो वो आपके पार्टनर की यादें हैं। तो आप उनको उनकी यादों के सहारे ही आप पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हो, भले ही वो आपको मिले ना मिले, लेकिन उनकी याद जो है वो आप हर पल ही उनकी यादों के सहारे जिंदगी बिता देना चाहते हो। आप उनको इतना प्यार करते हो। तो ये रीजन है कि आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आप उनको बहुत ही दिल से चाहते हो, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। कभी कभी सिचुएशन साथ नहीं देती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आदमी गलत है, या तो आदमी जो है वो आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है। हर कोई टाइम पास नहीं करता है, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है, कुछ लोगों की अपनी लाइफ में अपनी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, सरकमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो चाहकर भी कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन जो है वो गलत है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों की डेस्टिनी ही ऐसी है, ऊपर वाले ने ऐसी ही तकदीर आप दोनों की बनाई है कि
जैसे कि एक नदी के दो किनारे जो साथ साथ एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते तो रहते हैं, लेकिन एक नहीं हो पाते हैं, बस यही आपकी डेस्टिनी है। तो आप उन्हीं के सहारे खुश हो, आपको लाइफ से कोई शिकायत भी नहीं है, आप कुछ आपको उम्मीद भी नहीं है, आप उनकी यादों के सहारे ही आप अपनी जिंदगी बिता देना चाहते हो। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।